जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे हृदय के मानव हृदय के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी रखेंगे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या होता है, मानव हार्ट के बारे में समझते हैं। देखिए मानव का जो हार्ट होता है, इसका अध्ययन, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू? तो इसका अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय का क्या काम होता है? रक्त को गति प्रदान करना। यह क्या करता है? यह रक्त को गति प्रदान करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसे पंपिंग अंग कहते हैं। इसलिए इसे पंपिंग अंग कहा जाता है। पंपिंग अंग, इसको हम पंपिंग अंग कहते हैं। ठीक है, तुम क्या बोलते हैं? पंपिंग अंग। अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। रक्त का मुख्य मानव हृदय का मुख्य काम होता है, यह रक्त को गति प्रदान करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये पंपिंग अंग है। ठीक है, अब इसका आकार अगर देखें, मानव हृदय का जो आकार होता है, इसका आकार, तो आकार होता है त्रिभुजाकार, या कह सकते हैं नाशपाती की तरह। नाशपाती इस तरह दिखता है ये। ठीक, त्रिभुजाकार या नाशपाती की तरह दिखता है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है भैया? संरचना होती है मांसल संरचना होती है। पूरा मांस का बना होता है। यह जो है, इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती है। ये पूरा किसका बनता है? मांस का बना होता है, इसलिए बोलते हैं ये मांसल है। ठीक है, कहाँ स्थित होता है ये? तो स्थित होता है, मानव हड्डी जो स्थित होता है, यह दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच, डायाफ्राम से पीछे, डायाफ्राम से थोड़ा ऊपर, डायाफ्राम से थोड़ा ऊपर स्थित होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में डायाफ्राम से थोड़ा ऊपर स्थित होता है। ठीक है, इसका जो वजन है, हार्ट का वजन 300 ग्राम का होता है। कितना ग्राम का? 300 ग्राम का हार्ट होता है। ठीक, इसका वजन 300 ग्राम का होता है। हार्ट के जो हृदय है, इसका मुख्य भाग कह सकते हैं, कोष्ठ कह सकते हैं, वेस्म कह सकते हैं। तीनों नाम से एग्जाम में आता है कि हृदय के कितने कक्ष होते हैं, भाग होते हैं, कोष्ठ होते हैं या वेस्म होते हैं। तो हृदय के 4 वेस्म होते हैं। कितना वेस्म? 4 वेस्म होते हैं। 4 वेस्म होते हैं। 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। कितने होते हैं भैया? तो यहां समझिए, यहां लिख देते हैं 2 अलिंद और 2 निलय। 2 अलिंद होते हैं, 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। ठीक, अब समझिए भैया, अलिंद जो होता है, अलिंद का मुख्य काम क्या है भाई? अलिंद का काम होता है रक्त को जमा करना। क्या काम होता है? रक्त को जमा करना। अलिंद जो होता है, एक कमजोर जो है मांसपेशियों का बनता है। पतली कामा कमजोर मांसपेशियों की, कमजोर मांसपेशियों की बनी, कमजोर मांसपेशियों की बनी होती है। ठीक है, यह पतली होती है, कमजोर मांसपेशियों की बनी होती है। क्या काम होता है अलिंद का? अलिंद का मुख्य काम होता है, यह जो रक्त है इसको जमा करती है। इसका कार्य होता है रक्त को जमा करना। कार्य क्या होता है? रक्त को जमा करना। इसका मुख्य काम होता है रक्त को जमा करना। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद होता है नीलय। नीलय क्या होता है बाबू? तो नीलय का अगर बात समझें तो नीलय जो होता है मोटी भित्तियों का बनता है, ठीक। मोटी भित्ति, इसकी भित्ति जो होती है मोटी होती है और मजबूत मांसपेशियों की बनती है, ठीक ना। यह भित्ति कैसी होती है? मोटी। तो किसकी बनी होती है? मजबूत मांसपेशियों की बनी होती है, मजबूत मांसपेशियों, मजबूत मांसपेशियों की बनी होती है, ठीक। मजबूत मांसपेशियों की बनी होती है, यह मोटी होती है, इसकी जो भित्ति है वो मोटी होती है, मजबूत मांसपेशियों की बनी होती है। इसका काम क्या होता है भैया? नीलय का काम होता है रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करना, ये इनका मुख्य काम होता है कि यह क्या करते हैं? यह रक्त को पंप करते हैं, ठीक है। ये पूर्ण रक्त को क्या करते हैं? पंप करते हैं। आगे समझिए, हृदय जो होता है, हृदय के चारों तरफ, हृदय का जो पार्ट होता है इसके चारों तरफ का एरिया देखेंगे तो उसके ऊपर एक कवर, एक झिल्ली पाई जाती है। तो जो झिल्ली लगी होती है, चारों तरफ एक झिल्ली लगी होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। झिल्ली को हम बोलते हैं ये पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम लगी होती है, जो झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियम, चारों तरफ लगी होती है। इस झिल्ली का मुख्य काम क्या होता है पेरिकार्डियम का? तो हृदय को पोषण देना, हृदय को पोषण प्रदान करना, पोषण व सुरक्षा ये प्रदान करती है, पोषण देती है और सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक। पोषण देती है और सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक। अब पेरिकार्डियम और हृदय के बीच में एक द्रव भरा होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव, ठीक है। ये क्या करता है? चोटों और आघातों से बचाता है। तो देखिए पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच, हृदय के बीच कुछ द्रव भरे होते हैं, कुछ द्रव भरे होते हैं जिन्हें पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं। पेरिकार्डियम क्या बोलते हैं? द्रव कहते हैं, पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? यह हृदय को, हृदय को चोटों व आघातों से, चोटों आघातों से बचाते हैं। चोटों और आघातों से क्या करते हैं? बचाते हैं, ठीक भाई। दाहिने हृदय का जो दाहिना भाग होता है, दाहिना भाग, उसमें अशुद्ध रुधिर जो है रहता है, अशुद्ध रक्त, उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो वो अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करती है, जो दाहिना भाग होता है उधर अशुद्ध खून पाया जाता है। और जो बायां भाग होता है, बायां भाग, इसमें शुद्ध रक्त मिलता है, शुद्ध रक्त, ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। और जो दाहिना भाग है अशुद्ध रक्त को प्रवाह करती है। इनमें दो, इसमें कपाट पाए जाते हैं जिनको बोलता है वाल्व, कपाट पाए जाते हैं, कपाट या वाल्व, कपाट, इसी को बोलते हैं वाल्व, कपाट या वाल्व। तो दो तरीके के कपाट होते हैं, एक होता है द्विलन कपाट, द्विलन, द्विलन, और एक होता है त्रिवलन, द्विलन और त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। तो जो वाल्व होता है, क्योंकि रक्त जो है ब्लड को पंप करता है, तो जो ब्लड का प्रेशर होता है, वो प्रेशर चढ़ने वाला जो प्रेशर होता है ये 80 का होता है, तो बहुत ज्यादा स्पीड इसकी होती नहीं। तो ये ब्लड को जो है रिटर्न रिवर्स जो है पीछे की तरफ भेजती है। तो जब ये पीछे की तरफ भेजती है तो जो वाल्व होते हैं इस तरीके के लगते हैं, वो बंद हो जाते हैं, ठीक। ब्लड ऊपर का ऊपर रहता है, सेकेंड बार जब पंप करता है तो ये ब्लड को ठेल के ऊपर की तरफ ले जाती है। बात समझ रहे हैं? तो ये कपाट काम करते हैं, ब्लड का जब प्रेशर कम रहता है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, तो इसको ऊपर की तरफ ले जाने में, ब्लड को रोकने में ये मदद करती हैं। तो ये कपाट इनमें पाए जाते हैं, ठीक है।
ये त्रिवलन कपाट लगे होते हैं और द्विलन कपाट लगे होते हैं। ठीक, ये तो इसका हो गया सामान्य डाटा, मानव हार्ट का सामान्य डाटा हो गया। ठीक, आप इसको नोट करिए। अब हम क्या समझते हैं, अब हम समझते हैं शरीर में रक्त का प्रवाह। शरीर में रक्त का प्रवाह देखते हैं। शरीर में रक्त का प्रवाह कैसे होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, शुद्ध रुधिर, रक्त को शुद्ध कौन करता है बाबू? तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा करता है। फेफड़ा, जिसको हम लंग्स बोलते हैं, फेफड़ा या लंग्स। ठीक, रक्त को शुद्ध कौन करता है? देखो, रक्त को शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है, लेकिन प्योरिफिकेशन या कह सकते हैं शुद्धिकरण का काम किडनी करती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम किडनी करती है, लेकिन रक्त को शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। अब शुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है, तो समझिए। जो शरीर के अंदर ब्लड जो बनते हैं, जो हड्डियां जो बोन्स जो है ब्लड को जब बनाती हैं, तो ये जो बोन्स ब्लड को बनाती हैं, ये अशुद्ध ब्लड बनाती है। अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हार्ट इसको पंप करता है फेफड़े में। फेफड़े में ये ऑक्सीजन जो है ये घोल करके इसको शुद्ध करता है, फिर यह किडनी को देती है, किडनी फिल्ट्रेट करके तब वापस शरीर में देती है। ठीक, इसका काम इस तरीके से, हम इसको चित्र पे समझेंगे। फिलहाल में यहाँ देखिए, देखियो, हम समझते हैं कि शुद्ध रक्त क्या होता है। शुद्ध रक्त आखिर हम किसको कहेंगे, अशुद्ध रक्त किसे कहेंगे? तो देखिए, शुद्ध रक्त क्या होता है भाई? तो ऐसा रक्त जिसमें मात्रा जो है O2 की अधिक हो, O2 की मात्रा ज्यादा हो, माने ऑक्सीजन की मात्रा क्या होना चाहिए? ज्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का रंग देखेंगे अगर, तो आपको ब्राइट रेड मिलता है। ब्राइट रेड, ब्राइट रेड मिलता है। ठीक है, और ये जो है कहाँ बहती है भाई? बहता कहाँ है? तो धमनी में, धमनी। ठीक, आर्टरी में यह शुद्ध रुधिर जो होता है वो धमनी में बहता है। फिर समझिए, शुद्ध रक्त जो होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। ठीक, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है उनको बोलते हैं अशुद्ध रक्त। और रंग जो होता है शुद्ध रक्त का वो ब्राइट रेड होता है, और ये बहती कहाँ है? धमनी में बहती है। ठीक, आगे हम समझते हैं अशुद्ध रुधिर क्या है। अशुद्ध रक्त क्या है? अशुद्ध रक्त किसको बोलते हैं? तो देखिए, अशुद्ध रक्त की पहचान करनी, इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी बाबू? CO2 की। CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। इसका रंग कैसा होता है? डार्क रेड। डार्क रेड, इसका कैसा दिखता है? डार्क रेड दिखाई देता है। ठीक है, ये बहती कहाँ है बाबू? बहती है सीरा में, वेंस बोलते हैं, सीरा में बहती है। ठीक, ये कहाँ बहती है? सीरा में बहती है। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा करती है। शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं? ऐसा रक्त जिनमें O2 की मात्रा ज्यादा हो, रंग उसका ब्राइट रेड हो, बहता धमनी में हो, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त। इस तरीके के रक्त को हम क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जो होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ये डार्क रेड दिखते हैं, गहरे लाल दिखते हैं, और बहता कहाँ है? सीरा में बहता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं भैया ये ब्लड का सामान्य बात। हम समझते हैं शरीर के जो ब्लड का प्रवाह वो कैसे होगा। शरीर से कहाँ जाती है बाबू? शरीर से जाती है, महाशिराएं लाती हैं, महाशिरा लाती है। कहाँ लाती बाबू? दाहिने अलिंद में। दाहिना अलिंद कहाँ लाके छोड़ता है? दाहिने नीलय में। दाहिना नीलय कहाँ देता है ब्लड को? फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी ब्लड को कहाँ देती है बाबू? तो ये देती है फेफड़े को, फेफड़ा को देती है। फेफड़ा क्या करता है बाबू? रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। अब ये शुद्ध करके, जो फेफड़ा है ये ब्लड को देता है शुद्ध करके फुसफुस शिरा को, फुसफुस
ये फुसफुस सिरा को देती है। अब सिराएं क्या करती हैं कि ब्लड को भेजती हैं बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में देती हैं। अब बायां अलिंद ब्लड को जो होता है बाएं नीले में देता है, बाएं नीले में देता है। ठीक, बायां नीला जो होता है इससे मोटी मोटी नलिका निकलती है, इसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी में जाती हैं, महाधमनियां इसको ब्लड को पूरे शरीर में फेंकती हैं। ठीक, तो इधर जो रक्त का प्रवाह इसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त, ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। ठीक, और ये जो इधर से जो ब्लड आते हैं इस ब्लड को हम बोलते हैं शुद्ध रक्त, ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। नीचे वाला एरिया जो होता है शुद्ध रक्त का होता है, ऊपर का अशुद्ध रक्त। तो जो हार्ट होता है, जो दिल होते हैं, यह शरीर से ब्लड को महाशिराएं लाती हैं, खराब ब्लड को ला करके दाहिने अलिंद में छोड़ती हैं। दाहिना अलिंद इसको दाहिने निलय में छोड़ता है। दाहिना निलय से एक मोटी नलिका निकलती है, एक धमनी निकलती है, जिसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। यह अशुद्ध ब्लड को ला के फेफड़े में देती है, फेफड़ा इसको शुद्ध करता है, ब्लड को शुद्ध करने के बाद यह फेफड़ा जो होता है फुसफुस सिराओं को देती हैं, फुसफुस सिराएं ला करके बाएं अलिंद में छोड़ती हैं। बाएं अलिंद के बाद ब्लड जो होता है बाएं निलय में जाता है, यह निलय ब्लड को पंप करके भेजती है महाधमनी में, महाधमनी से पूरे शरीर में ब्लड फिर वापस जाती है। ठीक, ये इसका सर्कुलर मोशन है जिसमें ये पूरी तरीके से जाते हैं। ठीक, अब हम समझ लेते हैं ये इसके एक चित्र के बारे में, एक चित्र द्वारा इसको हम समझते हैं। नोट करिए इसको, देखिए। अब ये मानव हार्ट का जो है अनुप्रस्थ काट का चित्र है, इसको हम पूरी तरीके से समझते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन इनमें इस तरीके से ब्लड कैसे आते जाते हैं, कैसे पंप करता है। देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये जो खुला वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा, इसको हम क्या बोलते हैं, पश्च महाशिरा है। ठीक, और ये ऊपर का जो एरिया है, ये वाला, ये जो ब्लड है, ये जो लाता है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा, सिरा, अग्र महाशिरा बोलते हैं। तो जो पश्च महाशिरा है शरीर के निचले हिस्से से ब्लड को लाती है, और जो अग्र महाशिरा ये शरीर के ऊपरी हिस्से से ब्लड को लाती है। ये अशुद्ध ब्लड को कहाँ छोड़ते हैं, तो ये अलिंद में छोड़ते हैं। ये कौन सा भाग है, ये दाहिना अलिंद है। कौन सा भाग है ये, दाहिना अलिंद, ये दाहिना अलिंद है। ठीक, ये अलिंद में छोड़ती है। ये ब्लड कहाँ जाते हैं, अलिंद में आ जाते हैं। अलिंद अपने नीचे कहाँ खुलती है भैया, ये अपने नीचे खुलती है नीलय में। तो ये भाग जो है, ये भाग है इसका नीलय है। क्या है ये, नीलय, दायां नीलय। ये कौन सा है, दायां नीलय। ठीक, ये ब्लड जो होता है पश्च महाशिराएं लाती हैं कहाँ, अलिंद में लाती हैं। अग्र महाशिराएं कहाँ लाती हैं, अलिंद में। ये सब क्या करते हैं, ब्लड को, जो दाहिना अलिंद है, ये अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक, फिर यह ब्लड को कहाँ छोड़ती है, अपने नीचे नीलय में छोड़ती है। नीलय में जब ब्लड आता है अशुद्ध ब्लड, तो दाहिना नीलय इसको ब्लड को पंप करता है इस नली से, यहां से ये पंप करता है, देख रहे हैं, ये पंप करता है, और ये नली पूरा बन के जाती है। ये यहां से पंप करता है पूरा इस नली में। इस नली का नाम है फुसफुस, फुसफुस धमनी। इस नली का नाम है फुसफुस धमनी। जो हम, आपको याद होगा, जो धमनी और शिरा में हम पढ़ाए थे कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। तो यहाँ समझिए, अपवाद नहीं है, यहाँ समझने की जरूरत है। देखो, जो दाहिना निलय है, यह जब ब्लड को पंप करता है, तो जिस नली से ऊपर की तरफ ब्लड जाती है, इस जो ब्लड को जो नली लेके फेफड़े तक पहुंचाती है, इस नली को हम बोलते हैं फुसफुस धमनी। इस नली का नाम फुसफुस धमनी है। ये अशुद्ध ब्लड को फेफड़े तक ले जाती है। फेफड़े में जो ब्लड होता है, ये यहाँ पर जो है शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद यह इस नली से एंट्री करती है, इस नली से एंट्री करती है। इस नली का क्या नाम है वो, इस नली का नाम है फुसफुस सिरा, इसका नाम है फुसफुस सिरा। ठीक, फुसफुस सिरा से ब्लड आता है, ये इस तरीके से ब्लड है, ये आता है कहाँ, ये इसमें आ जाता है, इसका नाम है बायां अलिंद, बायां अलिंद, बाएं अलिंद में आ जाती है। और बायां अलिंद जो होता है अपने नीचे ब्लड को कहाँ भेजता है, बाएं नीले में, इसका नाम है बायां
नीले, यहां भेजती है ब्लड को, बाएं नीले में शुद्ध ब्लड को भेज दी। अब ये क्या करता है, ये ब्लड को खूब तेजी से पंप करता है, ठीक, और ये पंप करके कहां भेजता है, इस नली द्वारा ये चली जाती है, इस नली से आती है आयोर्टा महाधमनी में, इसको महाधमनी कह सकते हैं, आयोर्टा महाधमनी बोलते हैं, आयोर्टा महाधमनी, यहां भेजती है नली को, और इससे कहां चली जाती है, पूरे शरीर में चली जाती है, ठीक। अब ये जो भाग है, इसको, इस भाग को हम बोलते हैं विभाजिका, विभाजिका, इसको हम बोलते हैं विभाजिका, ठीक है, इसको विभाजिका बोलते हैं। ये जो लगे हुए हैं इन्हीं को बोलते हैं कपाट या वाल्व, इन्हीं को क्या बोलते हैं, वाल्व। इस भाग को अगर हम कहना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं, इधर ही लिख देते हैं, इस भाग को हम कह सकते हैं, या ये जो लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं कपाट, या इनको बोलते हैं वाल्व, वाल्व बोलते हैं, वाल्व कह सकते हैं, कपाट कह सकते हैं, ठीक। ये पूरा स्ट्रक्चर है मानव के हृदय का आंतरिक संरचना है। ये कटा हुआ भाग है, एक भाग होता है जो ऊपर से दिखता है, वो जो है उसको बोलते हैं बाह्य संरचना, ये है आंतरिक संरचना। अब इसमें हम फिर से समझते हैं, देखो ये पश्च महाशिरा की नली है, ये ब्लड को लाती है, और ऊपर से अग्र महाशिरा लाती है। ये जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं अलिंद, इसमें इस भाग में ब्लड लाके छोड़ते हैं, अशुद्ध ब्लड को, ठीक। अब अलिंद क्या करता है, अपने नीचे ब्लड को इस एरिया में छोड़ता है, इसको हम बोलते हैं नीलय। कौन नीलय, दाहिना नीलय, इसमें ब्लड को छोड़ता है, दाहिने नीले में। दाहिना नीलय फिर ब्लड को पंप करता है इस नली द्वारा, इस नली को ही हम बोलते हैं फुसफुस धमनी। ये फुसफुस धमनी की नली है जो अशुद्ध ब्लड को ले जाती है। यह नली फेफड़े से जुड़ती है, फेफड़े में जुड़ करके या फेफड़े से ब्लड को जो है रक्त को शुद्ध करती है, शुद्ध करने के बाद ये वापस देती है फुसफुस शिरा को। फुसफुस शिरा, इसमें शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि शिराओं में क्या बहता है, अशुद्ध रुधिर। तो फुसफुस शिरा जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, यह ब्लड को लाती है इस भाग में, इसको हम बोलते हैं बायां नीलय। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, बायां नीलय, ठीक। बाएं नीलय में लाती है, फिर बायां नीलय अपने नीचे ब्लड को छोड़ता है, कहां, ये है कौन सा भाग, बायां नीलय में। बायां लिंद से कहां जाती है, बायां नीलय में। बायां नीलय इसको पंप करता है ब्लड का, और ये इस रास्ते से होते हुए कहां जाती है, आयोर्टा महाधमनी में चली जाती है, ठीक। कहां चली जाती है, आयोर्टा महाधमनी। आयोर्टा महाधमनी में चले, महाधमनी शरीर को, पूरे शरीर में जो है इसको फैलाती है, शुद्ध ब्लड को ले जाती है, ठीक। इस तरीके से ये जो है पूरी संरचना है। ये जो वाल्व है, इन वाल्व का क्या काम है, जब ब्लड जो होता है प्रेशर से जाता है, आने वाला ब्लड 120 का होता है, जाने वाला जो होता है 120 का, जिसको पंप किया जाता है, जो है आने वाला जो ब्लड आता है, जो शरीर से आता है 80 की स्पीड से, जाने वाला 120 की स्पीड से। तो जो आता है ब्लड, ये वाला जो पंप करता है ब्लड को, तो इसकी स्पीड 80 की होती है। हाइट पे भेजने पर, हाइट पे भेजा जाता है तो इसकी स्पीड जो होती है कम होती है। जैसे भेजते हैं तो ये वाल्व जो होता है बंद हो जाता है, ये बंद हो गया वाल्व। जैसे मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ, देखो यहाँ पे समझो, ये नली है, अब ब्लड, ये वाल्व लगे हुए हैं, ये वाल्व लगे हैं, ब्लड इस नीचे से जब इसमें जाता है तो ब्लड ऐसे पंप करता है, पता लगा ब्लड को हमको यहाँ तक ले जाना है, अब ये यहीं पे आके रुक गया ब्लड, ये नीचे आने लगेगा ना, ये वापस नीचे आएगा, तो ये क्या करते हैं, ये जो वाल्व है ये ऐसे बंद हो जाते हैं, तो ब्लड जो है इसमें रुक जाता है, इसमें ये सब ब्लड क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। फिर दोबारा जब ब्लड पंप किया जाता है, तो जब दोबारा पंप करते हैं, इसको ठेल करके पूरा कहाँ लेके चले जाते हैं, इस भाग में लाके छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं। तो वाल्व का काम होता है कि जो ब्लड अगर प्रेशर कम हो गया तो जो ब्लड रिटर्न नहीं आना चाहिए, ये वाल्व उनको रोक लेते हैं। दोबारा जब ब्लड पंपिंग होती है तो ये ब्लड जो बचा हुआ है उसको लेकर के वापस चली जाती है। तो वाल्व का काम ये होता है, ठीक। ये वाल्व बार बार आपस में टकराते हैं, इन्हीं वाल्व की आवाज आती है जिसको बोलते हैं लब डब की आवाज, जिसको आला लगा के डॉक्टर जो है चेक करता है। बात समझ में आ रही बात, इस तरीके से होता है। अब यहाँ देखिए 4 भाग स्पष्ट हैं जो हम लिखे थे बेस में। ये हो गया दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, बायां अलिंद, बायां नीलय, चारों स्पष्ट दिख रहे हैं। तो ये चारों भाग स्पष्ट दिखते हैं। ये है ओरिजिनल ब्लड का जो हार्ट, जो मानव का हार्ट होता है, ये ओरिजिनल इस तरीके से काटने पे दिखता है। इसका आकार अगर देखेंगे तो ये ऊपर का आकार ये जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन रियलिटी हम लोग जो देने वाला, गिफ्ट देने वाला बनाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड वाला, वो ऐसे बना देते हैं, देखो ऐसे ऐसे तीर काट के, ऐसा थोड़े होता है, समझ रहे हैं। अब देना तो कैसा देना है, इस तरीके का। अब ये देने के लिए रीजन क्या है भाई, आप इसको देना तो बनाना आना चाहिए, ये आएगा नहीं बनाने, तमाम लोगों का इसमें दिल टूटेगा, ब्रेकअप होगा, आप समझ रहे हैं। तो इसको आपको बनाना है तो आप ये वाला ओरिजिनल बनाएंगे एग्जाम में, ये वाला नहीं बना देंगे, समझ रहे हैं।
ये वाला गड़बड़ है, इसको नहीं बनाना, इसको नहीं बनाना है। ओरिजिनल क्या बनाना है, ओरिजिनल ये वाला बनाना है। ठीक, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में अधिकतम बार पूछे जाते हैं चित्र सही संरचना का। ठीक, इसको पूरी तरीके से आप पढ़िए। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।